to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. धज्जियां उड़ा दी राही ने मोटी बा के महा प्लान की, बौखलाहट में कर गई और भी बड़ी गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जोरदार एपिसोड था आज का, क्योंकि आज मोटी बा एक एक करके आगे बढ़ती गई, मगर जैसे ही लास्ट स्ट्रोक मारा वैसे ही राही ने मोटी बा यानी वसुंधरा कोठारी की जो धज्जियां उड़ाई हैं, मजा आ गया देख के। क्योंकि ये चीज की उम्मीद तो घर के किसी भी सदस्य को नहीं थी सिवाय अनुपमा के और प्रेम के। तो बात करते हैं मोटी बा के इस महा प्लान की और उसकी धज्जियां उड़ने की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो पैसे को ही भगवान मानते हैं, पैसे से ही सब कुछ सोचते हैं कि खरीदा जा सकता है और घर में सजाया जा सकता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई शो पीस हो, उनकी यहीं पे बड़ी गलती हो जाती है जब अनुपमा या फिर राही जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन उनके सामने आते हैं। मोटी बा ने पूरा यही थॉट प्रोसेस ले करके पूरा का पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अपने दिमाग में। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब इस बात की तैयारियां हो रही थी तो हमें सिर्फ म्यूजिकल नोट पे ही दिखाया गया था कि मोटी बा क्या तैयारियां कर रही है। ये सारी तैयारियां थी, मगर एक तैयारी का किसी को भी पता नहीं था, यहां तक कि पराग कोठारी को भी पता नहीं था, जो लास्ट स्ट्रोक था। अब मोटी बा ने जैसे बिल्डअप किया, स्वागत से लेके स्वागत फूलों से, ताकि इन लोगों को ऐसे पैसे का जो है शो ऑफ करूं कि ये लोग, होता ना किसी को जैसे बीन बजती है तो कैसे सांप बीन की धुन में इतना मगन हो जाता है कि वो कुछ भी सोच नहीं पाता, सिर्फ नाचता है, क्योंकि यही जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यही किया मोटी बा ने, पैसा इतना दिखाया कि लोग हैरान हो गए और उन लोगों की हैरानी, उन लोगों का लालच, उन लोगों की जो भी लालसा थी वो सब उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। जैसे तोशु, पाकी, बा, सब लोग, बा भोली है जैसा दिखाया गया, उसने मुंह से ही कह दिया कि मेरा तो नकली भी ऐसा वैसा, जो भी उसने डायलॉग बोला, मगर ये लोग इनके सामने कम चालबाज दिखे। अब कंपैरिजन की बात करें, क्योंकि मोटी बा ने पहले वो वेलकमिंग नोट पे इतना सब किया, फिर उनको बड़े बड़े गहने दिखाए अपने कि देखिए ये हमारा 10 करोड़ का, ये सब उन्होंने किया। श्रीनाथ जी की आरती करवाई गई और सब कुछ किया गया ताकि इनका इस घर में ऐसा इंप्रेशन हो कि इनको लगे कि कोठारीज ही भगवान है और ये मेरी किसी भी बात को राही अनुपमा मना न कर सके। और यहां तक कि सोने के सिक्के देने की बात, सोने के सिक्के दिए पराग कोठारी को, जहां तक प्लान का पता था कि अब बात खत्म हो गई, सोने के सिक्के दिए, सब कुछ हो गया। खाने के टेबल पे भी जो तमाशा हुआ वो भी देखा मोटी बा ने, और उससे पहले भी जो जो कुछ प्रेम ने राही और अनुपमा को प्रेफरेंसेस दिए वो भी मोटी बा ने देखा, मगर कंट्रोल किया और पराग को भी कंट्रोल करना ही पड़ा। तो ये सब देखते हुए अपना महा प्लान चलाते मोटी बा पहुंच गई एंड पे। अब मोटी बा अंदर से क्या सोचती है ये हम सब लोग जानते हैं, पराग के बारे में, पराग के तो चेहरे पे भी दिखाई देता है, मगर मोटी बा ने बहुत कंट्रोल किया। आरती पे बड़ी प्रसन्न होगी, हमें लगा कि बा पॉजिटिव हो जाएगी मोटी बा, वसुंधरा जी, मगर नहीं दोस्तों। मोटी बा राही को बहू बनाना चाहती है, राही से खुश है जो जो कुछ राही ने आज किया, मगर अपनी शर्तों पे। औरत मर्द नहीं बन सकती है और औरत को मर्द बनना भी नहीं है, ये बात मोटी बा को कभी भी समझ में नहीं आएगी। जो जैसा है उसी में वो परफेक्ट है, मगर ये बात उसको समझ में नहीं आएगी। अगर औरत काम करती है तो मोटी बा के हिसाब से वो मर्द बनती है। तो जब ये बात राही ने कही, क्योंकि राही को उसने सीधा पूछा नहीं, जब रिश्ते होते हैं तो दूसरों से भी पूछा जाता है कि आप तैयार हैं शादी के लिए, तभी तो शगुन होता है। जब दोनों तरफ से हाँ होती है, सब कुछ होता है, तब जाके, अगर शगुन की तैयारी मोटी बा करके बैठी थी तो इधर अनुपमा को भी तो अपनी बेटी का चाव होगा, उसको भी तो तैयारी करनी होगी। मगर मोटी बा ने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसको लगा कि जब मैं शुरू से लेके एंड तक बिल्डअप करूंगी अपनी अमीरी का तो इन लोगों को हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, और ऐसा दिखा भी। मगर दोस्तों ये राही है,
जिसको कोई नहीं रोक सकता। राही ने उठकर मना कर दिया। यहीं पे मोटी बा के प्लान की धज्जियां उड़ गई। उसका सारा सुबह से लेके 3 बजे उठ के खाना बनाना से लेके यहां तक का सारा 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 काम बेकार चला गया, मेहनत कचरे में चली गई। अब मोटी बा तो भाई यहां पे कंट्रोल नहीं कर पाई बिल्कुल भी, और इस बात का जो है बुरा प्रेम को भी लगा कि राही को भी प्रिपेयर्ड नहीं है शादी के लिए, उन दोनों ने डिसाइड किया था, तो आप कैसे बीच में शगुन वगुन का ये सब कर रही हैं। तो यहाँ पे जो मोटी बा को बुरा लगा वो उसके पूरे दिन का जो उसका अंदर उबाल था वो सामने आ गया, जब वो ये डायलॉग बोल देती है कि आप जो भी है आपका सर ने मिला जुला के जो बनता है। तो ये समझ में आ गया कि मोटी बा मजबूरी में है, खुशी में नहीं है। उसको सिर्फ अपना टिंकू वापस चाहिए, चाहे राही हो या कोई भी होती वो घर पे लेके आ जाती। तो ये बौखलाहट में मोटी बा ने आगे गलती कर दी है, और ये गलती मोटी बा को और भी भारी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम इस गलती को माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मोटी बा ने कोई गलती नहीं की थी, अब कर दी है। तो ये जो हुआ है महाप्लान का महाधज्जियां उड़ना, ये बहुत अच्छा था। रही सही कसर तो अनुपमा पूरी करेगी ही, तो बात करेंगे अलग वीडियो में उसके बारे में। तो क्या कहते हो आप राही और मोटी बा के टकराव के बारे में, मोटी बा के इस महाप्लान के फेल होने के बारे में? खुशी हुई कि नहीं हुई बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.